मीरा कहती है, जब से तुम बिछड़े प्रभु मोरे कबू न पावे चैन, सब सुनते मेरी छातिया कापे मीठे मीठे बैन। विरह कथा कासू कहूँ सजनी, विरह कथा कासू कहूँ सजनी, वह गवी करते ऐन। कल न पड़ता तल हरि मग जोवते, भई क्षमासी रैन। मीरा के प्रभु रे मिलोगे दुख मेटे न सुख देन, मीरा के प्रभु कबरे मिलोगे दुख मेटे न सुख देन। कुछ दिन पहले मैं कहानी पढ़ रहा था, अच्छी कहानी लगी इसलिए सुना रहा हूं मैं, एक धनी और फकीर की। तो फकीर धनी आदमी से कह रहा है कि मरते वक्त तू क्या ले जा सकेगा, इतना पीछे क्यों दौड़ता है धन के पीछे। तो उस धनी ने कहा कि तू उसकी फिक्र मत छोड़ दे, मैं मेरा सारा धन जो मैंने कमाया है साथ ले जाऊंगा। अब ये फकीर बहुत हैरान हुआ, आप भी हैरान हो जाओगे कि मरने के बाद कैसे कोई ले जा सकता है अपनी सारी संपत्ति मरते वक्त। ऐसा कभी किसी ने सोचा भी नहीं था और कहा भी नहीं था। उसने कहा तू कैसे ले जा सकता है मरते समय सारी संपत्ति। उसने कहा तू देख तो, मैं तो अभी मरा नहीं। तो 2 साल बाद वह धनी आदमी मरा है। तो फकीर गया उसके पास, उसके घर पहुंच गया कि देखने कैसे ले जाता है संपत्ति। तो उस धनी ने इंतजाम करके रखा था, अपने नौकर से कहा था कि मैंने जितनी प्रॉपर्टी कमाई है ये सारा मैं बेच रहा हूं, ये जो पैसा है जब मैं मर जाऊं तो ये मेरी सारी संपत्ति, ये कैश एक नाव में रखना, और मेरा जो लाश है, मेरी बॉडी, वो भी नाव में रखना और बीच नदी में जाके डुबो देना। मैं ये वसीयत करके जा रहा हूं। और वकील को भी कहा है फीस देके आप सामने रहना है, पूरा गांव भी सामने रहना है, देखना है कि ये मेरा नौकर मेरी सारी संपत्ति मेरी लाश के साथ डुबा देना नदी में। तो वसीयत लिख के गया था। तो नौकर ने वैसा ही किया है, जाके डुबा दी नाव, साथ में उसकी लाश भी थी। तो तुम मर भी गए तो साथ लेके क्या जाओगे? वह जो डूब गई नाव, न तो उसमें तुम हो अब, ले जाने वाले कहाँ, वह तो उड़ चुका पहले ही। अब तुम भी वहां नहीं हो और तुम्हारी संपत्ति वहां गंगा में पड़ी रह जाएगी। उसे तुम ले कैसे जा सकोगे? ले जाने का कोई उपाय भी नहीं है, एक छोटी सी सुई भी नहीं ले जा सकते भाई तुम। पैसा तो छोड़ दो बात। तो जो तुम्हारा शुद्धतम भीतर हुआ है वही तुम साथ ले जा सकते हो। तो या तो बाहर की संपदा में उलझे रहो या भीतर की संपदा में उलझे रहो, 2 बात हो सकती है। अगर बाहर की संपदा में उलझे रहोगे तो भीतर गवा दोगे, और बाहर से अमीर हो जाओ तो भीतर दरिद्री हो जाओगे। या भीतर की संपदा कमा लो या बाहर की संपदा कमा लो, 2 में से एक ही हो सकता है। भीतर से जो वह अमीर है ना, वह सही में अमीर है। सौभाग्यशाली है वे जिनको प्रेम की पीड़ा पड़ती है, क्योंकि वे धीरे धीरे भीतर से अमीर होते चले जाते हैं। प्रेम खूब काटता है, जैसे मूर्तिकार पत्थर को काटता है, छैनी लेकर हथौड़े से काटता रहता है पत्थर। निश्चित ही पत्थर रोता होगा और पत्थर सोचता होगा कि पत्थर नहीं मूर्ति बनाई जा रही है, बड़े धन्यभागी है। मगर यह ऊपर की बात है, जिस दिन मूर्ति बन जाएगी उस दिन पता चलेगा कि जो पत्थर मूर्ति बन गया उसमें कुछ घटा है। ऐसा ही हुआ है। पश्चिम का एक बड़ा मूर्तिकार माइकलएंजेलो एक दिन संगमरमर पत्थर बेचने वाले दुकान पर गया है। कोई पत्थर खरीदना चाहता था, कोई मूर्ति गाड़ने के लिए। कोई पत्थर उसे जचा नहीं, लेकिन एक पत्थर सड़क के दूसरी तरफ था, दुकान की दूसरी तरफ खाली पड़ा है रोड के किनारे, कई दिन से पड़ा था। तो माइकलएंजेलो ने कहा कि यह पत्थर किसका है, दुकानदार से। दुकानदार ने कहा यह मेरा ही है, लेकिन यह इतना अनगढ़ पत्थर है, इसे कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। वर्षों से यह पड़ा था, इसलिए मैंने बाहर निकाल के फेंक दिया है। नाहक जगह घेर के रखी थी, हमने इसे फेंक दिया क्योंकि काम का नहीं है। अगर इसमें तुम्हारी उत्सुकता है तो ये पत्थर तुम ले जा सकते हो फ्री में, मुझे कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। भला हो अगर तू ले गया तो जगह तो खाली हो जाएगी।
तो माइकलएंजलो ने वहां पत्थर ले गया। उसने उस पत्थर पर 3 साल मेहनत की है। उसमें उसने मरियम और जीसस को उभारा है। और वही मूर्ति वेटिंगटन के चर्च में रखी थी। और वहां एक पागल ने जाके उस मूर्ति को फोड़ दिया है। वह दुनिया की सर्वाधिक सुंदर मूर्ति थी। मरियम और जीसस की मां दोनों की मूर्ति। जीसस की मां बैठी है, उसके आंख में आंसू टपक रहे हैं क्योंकि बेटे को सूली लगाई गई है और जीसस सूली से उतारे गए हैं। वह लाश के पास बैठी है। वह बड़ी अपूर्व मूर्ति थी। जब 3 साल बाद उस संगमरमर के दुकानदार ने वह मूर्ति देखी तो उसे विश्वास नहीं आया कि यह उस पत्थर से ही मूर्ति बनाई गई है। उसने माइकलएंजलो से कहा कि तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? उस पत्थर में यह मूर्ति हो ही नहीं सकती। और तुम्हें कैसे दिखाई पड़ी? वह अनगढ़ बेकार सा पत्थर जिसे कोई खरीदने को राजी न था। न मालूम कितने मूर्तिकारों ने ना कर चुके थे लेने के लिए। तुम्हें उसमें क्या दिखाई पड़ा? वह अनगढ़ बेकार सा पत्थर जिसे कोई खरीदने को राजी न था। न मालूम कितने मूर्तिकार इनकार कर चुके थे, लेकिन तुम्हें उसमें क्या दिखा? तब माइकलएंजलो ने कहा है कि इसमें मेरा कुछ भी हाथ नहीं। जब मैं वहां से निकलता था तो मरियम ने मुझे, जीसस ने मुझे पुकारा कि देख, हम यहां छिपे पड़े हैं, हमें मुक्त कर। यह बात बड़ी प्यारी है माइकलएंजलो की। माइकलएंजलो कहता है कि मूर्ति मैंने नहीं बनाई है, वह तो मूर्ति में जो छिपा था उसने मुझे पुकारा कि मुझे मुक्त करो, तो मैंने कुछ किया नहीं। व्यर्थ जो पत्थर इसके चारों तरफ जुड़े थे उन्हें छाट कर अलग कर दिया और मूर्ति प्रकट हो गई। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि प्रेम ऐसे ही निखरता है जैसे मूर्तिकार छैनी लेकर पत्थर को काटता है। पीड़ा बहुत होती है, लेकिन पीड़ा धन्यभागी है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी मूर्ति निर्मित होती है। भक्त भगवान की पीड़ा में जितना जलता है उतना ही भगवान के करीब आता है। तो एक दिन ऐसी घड़ी आती है कि भक्त तो विलीन हो जाता है और भगवान शेष रह जाता है। भक्त तो अनगढ़ पत्थर था, जब मूर्ति उगड़ कर आती है तब भगवान ही रह जाता है। तो तुम सभी ऐसे पत्थर हो जिनके पीछे भगवान छिपा है। परमात्मा मुस्कुराता है जब कोई प्रेम से जलता है, क्योंकि परमात्मा को भविष्य पता है, तुम्हें भविष्य पता नहीं है। जब कोई बीज टूटता है तो बीज को कैसे पता होता है कि वृक्ष पैदा होगा और हजारों फूल लगेंगे और पक्षी इस पर बसेरा करेंगे और घोंसला बनाएंगे और यात्री मेरी छाया में विश्राम करेंगे। बीज जब टूटता है तो बीज को कैसे पता हो? यह तो माली जो बैठा है किनारे और मुस्कुरा रहा है, उसे पता है कि टूटो जल्दी टूटो। यह गुरु को पता है कि शिष्य जब टूट रहा है, नष्ट हो रहा है, तो अपूर्व घट रहा है। शिष्य तो तड़पता है, परेशान होता है, वह सोचता है कि किस झंझट में पड़ गया मैं। पहले तो भला चंगा था, सब ठीक तो था, जैसा था ठीक था, न कोई बड़ी आकांक्षा थी न कोई बड़ी पीड़ा थी। बड़ी आकांक्षा के साथ बड़ी पीड़ा आती है और परमात्मा सबसे बड़ी आकांक्षा है, इसलिए परमात्मा के साथ सबसे बड़ी पीड़ा आती है। जो उस पीड़ा को झेलने के लिए तैयार है वही पाता है, वही पाता है। ऐसा लगता है तो मीरा कहती है, कोई कहे रे प्रभु आवन की मन भावन की, आप न आवे लिखे नहीं भेजे, बान पड़ी ललचावन की। ऐसा ही लगता है भक्त को कि कितने खड़े हो पास, आते क्यों नहीं, दूर क्यों जाते हो, यह दूरी क्यों, यह दूरी बचाता है क्यों, यह दूरी मिटती क्यों नहीं। मेरे तो बस में नहीं है, तुम्हारे बस में है। सांत्वन हो जाती है, कुछ खबर भी भेज दे, कुछ तो कह दे कि मैं आऊंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कुछ तो आश्वासन दे कृष्ण। हे कान्हा, आश्वासन भी कुछ नहीं है कि आओगे या नहीं आओगे।
इसका भी कुछ पता नहीं है पक्का पक्का, और ऐसे दूर खड़े मुस्कुराते रहोगे। लेकिन यह प्रक्रिया जब तक पूरी तैयार न हो जाए, परमात्मा झलकों देता रहेगा, ऐसी झलके देता रहेगा छोटी मोटी, ताकि तुम भूल भी न सको, और परमात्मा पास भी नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि जब तक तुम तैयार नहीं हो तब तक कैसे पास आ जाए। झलक देना तो जारी रहेगा ताकि तुम भाग न जाओ, तुम भूल न जाओ। बुलाता भी रहेगा, पुकारता भी रहेगा, उसका हाथ का इशारा तुम अपनी तरफ खींचता भी रहेगा हमेशा चुंबक की तरह, और साथ भी नहीं देगा, एकदम से मिलेगा भी नहीं। इस मिलन और विरह के बीच भक्त डोलता है।